ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा हमारा कमिटमेंट है कि समय पर हर चीज शुरू होना चाहिए। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जवाब सबको देने पड़ेंगे, और कुछ चीजें हैं जैसे इंस्ट्रक्शन जैसा समझो, या फिर मैं ऐसा समझो कि थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत है सारे लोगों को। कंपनी इंपॉर्टेंट है, यस और नो? अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो कंपनी इंपॉर्टेंट है, यस और नो? यस। कंपनी इंपॉर्टेंट है, ओके। ठीक है, वेरी गुड। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, यस और नो? यस। प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है। अब तीसरे में आ जाते हैं। क्या पर्सन इंपॉर्टेंट है? कंपनी भयंकर तगड़ा, प्रोडक्ट भयंकर तगड़ा, पर्सन भी इंपॉर्टेंट है क्या? यस। कुछ तो प्रोडक्ट ऐसे भी होते होंगे जो पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। होता है क्या ऐसा? यस और नो? यस। यस होता है सर। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा, अच्छा, कौन सा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, बताइए। सीक्वेंस बता दीजिए। 1 2 3, पहला ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, प्रोडक्ट। जागृत रहो। प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहा, आदमी कितना भी अच्छा रहे, कंपनी भी कितना अच्छा रहे, तो काम नहीं बनेगा, आपका ये कहना है? यस और नो? यस सर। यस क्या यस। और कोई? भयंकर अच्छा प्रोडक्ट है आपका, भयंकर अच्छा प्रोडक्ट मतलब अगर इंसान का प्रोडक्ट बोले तो उसका दिल है, उसका नॉलेज है, उसका दिल है, बहुत साफ दिल का बंदा है, बहुत साफ दिल का आदमी है। लेकिन उसका साफ दिल का कोई एक्सरे करके तो देखेगा नहीं कितना साफ दिल वाला है, राइट? तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, यस। मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो पहले से समझ लो। आर्थिक का काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये लाइफ टाइम का अगर चीज हम लोग करने वाले हैं तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि ना प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है ना कंपनी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आता है, सबसे पहले इंसान इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग हो, मुझे सच बताना कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपका चेहरा देखकर पैसा लगाए होंगे, किसी भी प्रोडक्ट में हो, किसी भी सर्विसेज में हो, या फिर आपने जो चीज खरीदा होगा वही चीज सामने वाला खरीद लिया होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने एक्सयूवी 300 लिया ब्लैक कलर का, तो मैं, मेरे जितने परिचय वाले में थे उसमें से लगभग 17 काली कलर की एक्सयूवी 300 उसी 3 महीने के अंदर में, क्योंकि दीपंकर सर लेकर रखे हैं, उन्होंने ले डाला। ज्यादा पूछा भी नहीं, कुछ लोग तो देख कर ही ले लिया, और कुछ लोग बोले सर कैसा है, मैं बोला यार एक नंबर है। बोले सर मुझे भी यही लगा, कल सुबह यही लेने वाला हूं। और ऐसे करके 17 लोगों ने ले डाला। इसका मतलब एक्सयूवी का धंधा होने के लिए उस वो जो 17 है उसमें से हो सकता है कि एक आध जन ऐसे होंगे जो शायद मेरे बिना बताए लिए होंगे या मुझे बिना देखे लिए होंगे, लेकिन मुझे देखकर भी काफी सारे लोगों ने लिया, राइट? तो यहां पर पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला चीज। उस समय गाड़ियां भी हजारों मार्केट में होंगी, सबके अंदर की अलग अलग क्वालिटी होगी, कोई रेनॉल्ट होगा, कोई महिंद्रा होगा, कोई दूसरी गाड़ियां होंगी, सबके नए नए मॉडल हर साल निकलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने चूज किया कि भाई यही लेना है। ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके की पर्सनालिटी हैं जिससे लोग कनेक्ट होना पसंद करें, या फिर जो अपने आप को सामने रखना पसंद करे, तो फिर जाकर प्रोडक्ट और कंपनी का वैल्यू बढ़ता है। अदरवाइज बहुत अच्छा प्रोडक्ट कई सारे जगह पर रहता है जो पता नहीं होता। आप देखना कई सारे लोग किसी आ, बैगे के पास जाते हैं, या फिर जहां पर किसी का हड्डी टूट जाता है तो फिर फलाने जगह पर कोई हड्डी जोड़ देता है ऐसा पत्ता लगा के, और उसके बाद हड्डी परमानेंट जुड़ जाता है। इस टाइप का चीज वो तो चल रहा था, 50 साल से वो वाला हड्डी जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आपके सामने भी हो सकता है उस समय किसी ने बोला होगा, लेकिन अब एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति ने बोला कि भाई ये एकदम जबरदस्त है, और मेरे परिचय वाले फलाने ने इस तरीके से किया और वो ठीक हो गया, आप तो उसको जानते ही हो। तो बोले हाँ यार जानता तो बोले मेरे भी परिचय में ऐसा एक व्यक्ति है जिसको जरूरत है। बोले तुरंत चले जाओ। क्या सिस्टम है? बोले सिस्टम इस तरीके से है। अभी तक बात हुआ व्यक्ति का, राइट? उसके बाद बात हुआ प्रोडक्ट का, करेंगे क्या? फिर तीसरा प्रश्न आता है कि करेगा कौन? तब मालूम चलेगा फलाना बैगा या फिर फलाना जो डॉक्टर है, जो भी व्यक्ति वहां पर आदिवासी हैं जो काम करते हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले हैं। तो ये राइट सीक्वेंस है कि जब हम लोग पर्सन से होते हुए, प्रोडक्ट से होते हुए कंपनी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो सच बोल रहा है कि उससे नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका
कनेक्टिविटी डाउन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अनिल भाई यहां पर है, अनिल भाई थोड़ा सा स्पीकर ऑन करिएगा, है कि नहीं है? यस सर। हाँ, अनिल भाई बताओ, जी सर। क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ आप हो बोल के कई सारे लोग ज्वाइन किए होंगे, यस और नो? ऐसा भी है सर। कुछ लोग हैं, और कुछ कुछ सिस्टम को समझ के ज्वाइन किए हैं, और कुछ लोग चलो आप दीपांकर सर है, अनिल सर है, चलो ये लोग की सोच अच्छी है और ये लोग अच्छा ही करेंगे करके ज्वाइन किए हैं। एग्जैक्टली exactly। और कंपनी और प्रोडक्ट अच्छा है ये तो हो सकता है, और भी सारे वो लोग बताए होंगे, लेकिन सेकंड कौन मैटर बता हो रहा है ये जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और जी नो? जी जी। जी सर, जी सर। अगर कोई 101%। अविश्वसनीय व्यक्ति जिसने पहले कभी धोखा दिया हो, या पहले कभी भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया हो, या फिर पहले जो भी बोलता रहा होगा नहीं वो करता रहा होगा, अगर वो व्यक्ति कुछ काम कर लेवे, क्या वो व्यक्ति जाकर कुछ बता देवे, तो फिर जरूरी नहीं है कि वो वाला काम करे, उल्टा उसके कारण कंपनी का इमेज खराब हो सकता है। हंड्रेड बोलेगा वन ये परसेंट आदमी प्रमोट कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, गड़बड़ कंपनी है। भी सही है अच्छा कि को नहीं भी हो, ऐसा भी डाउट हो अच्छा जाएगा। को कर मेरा देगा। कहने का हाँ। मतलब है कि पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कंपनी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देने वाली खास बात है। मैं आर्थिक में आऊंगा, आर्थिक के प्रोडक्ट में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले पर्सन वाला एक 10 मिनट बात और कर लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप किसी के पास जाते हो तो सबसे पहला जो काम करना है, सामने वाले के ड्रीम्स को टच करने का जरूरत है। इसका मतलब उसका जो भी सपना हो सकता है, उसका जो भी जरूरत हो सकता है, उसका जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको समझ के उस चीज को सॉल्व करना जरूरी है। ये वाला कंसेप्ट उसको बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि अभी इनकम में स्ट्रगल कर रहा है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रगल की जगह पर स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन रिजल्ट चेंज हो जाएगा तो कैसा रहे। तो बोले सर मजा आ जाएगा। बोले सर अभी भी मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं। बोले नहीं सर अब 14 घंटे काम करना पड़ेगा। रेडी हो आप? बोले रेडी तो हूं, लेकिन उससे किस्मत बदलना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट बदलना चाहिए, उसमें मेरा बच्चा थोड़ा ढंग के स्कूल में जाना चाहिए, उसमें आज अगर मैं 10,000 20,000 कमा रहा हूं तो कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहिए। तो ये चीजें करने के लिए अगर कोई जरिया है तो बताओ, कोई रास्ता है तो बताओ, सही रास्ता है तो बताओ। ऐसा सामने वाला खुद पूछने लगेगा, क्योंकि आपने सबसे पहला काम किया कि उसके सपनों को टच किया। आपने उसको बताया कि भाई तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा सपना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हारे पास में नॉलेज स्किल है वो स्किल को भी बढ़ाया जा सकता है, तुम्हारी कमाई को बढ़ाया जा सकता है। ये चीज सबसे पहले हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो इंसानों के पास में आज वैसे लोग नहीं है जो उनके प्रति कंसर्न रखे हुए रहते हैं। इसका मतलब कोई आकर मुझे मेरे फायदे की बात बता दे मेरे ऑफिस टाइम में, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। लेकिन आप आज जा रहे हो जिसके पास में, आप उसके पास जाकर बोलते हो कि सर मैं आपके जीवन में, आपके लाइफ में इनकम को ट्रेडिशनली लाने का ट्रस्टवर्दी तरीके से अगर कुछ प्लान बताऊं, तो फिर सुनोगे क्या? ये वाला डायलॉग आप कितना भी अच्छा बोल लो, लेकिन ये वाला फिट नहीं बैठ रहा है, पहला डायलॉग में गलत डायलॉग है। पहला चीज ये, आप कौन हो? मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त हूं, राइट? अब मैं आपके पास में गया, तो फिर मुझे सबसे पहले आप कैसे हो से स्टार्ट करके, आपका कौन कौन सा चीज अच्छी चल रही है, कौन सा काम अच्छा चल रहा है, कौन सा टारगेट आप अचीव करने वाले हो, 5 साल में क्या क्या चीजें कर लोगे, अगर सोच अच्छा है तो जबरदस्त है, नहीं अच्छा है तो और अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है पूछा जाए, तो सामने वाला ये समझ जाता है कि आप उसके प्रति इंटरेस्टेड हो। मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, आप इंटरेस्टिंग हो जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलेगा इंटरेस्टिंग हो तो घर में बैठो, मेरे पास क्यों आया है? आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ बैठो। कोई अगर मेरे पास दिन भर में आता है, बोले दीपंकर सर मैं आपके लिए फलाना चीज कर दूंगा, ऐसा आदमी कम ही मिलेगा। वो आएगा सर मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को अकाउंट चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, मेरे को फलाना चाहिए, मेरे को एक कस्टमर से मिला दो, मेरा ये वाला काम करा दो। मतलब हमने ऑफिस स्टार्ट किया है इनकम करने के लिए, और हम बैठे हुए हैं सामने वाले लोगों का इश्यूज सुनने के लिए। ये दोनों विरोधाभास जैसा चीज है, लेकिन ये विरोधाभास तब खत्म हो जाता है जब हम लोग जो बोलते हैं कि हाँ भैया मैं तेरे ही लिए बैठा हूं, तो उस समय हमारे बैठना सार्थक, सबसे पहली बात हमारा बैठना सार्थक हो जाता है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बॉस तेरे लिए ही बैठा हूं, तू आ जा, क्या काम है, वो सारे काम सुन लिए हमने। उसका कोई मदद कर सकते हैं तो 2 मिनट में मदद भी कर दिया। जैसे ही आप ये वाला काम करते हो तो तुरंत वो बोलेगा सर मैं भी कुछ कर सकता हूं क्या?
तब मैं बोलूंगा तेरी जिंदगी जो चल रही है उसमें अभी तो तूने मेरे से मदद ले लिया, लेकिन तेरा लाइफ को सेट करने के लिए दो चीजें और तू कर सकता है, जिसके कारण तेरे इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा, तेरे रेस्पेक्ट का सोर्स बढ़ जाएगा, तेरे कनेक्शन का सोर्स बढ़ जाएगा, और तू नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तेरे अंदर में वो पोटेंशियल अगर है तो फिर करके दिखा, नहीं है तो सीख के दिखा, सीख गया तो सपोर्ट लेकर आगे बढ़ के दिखा। जब हम लोग उस तरीके से सामने वाले से बात करते हैं, अभी तक आर्थिक आया नहीं, आया क्या? नहीं आया। अब वो बोलेगा तो करे कैसे, जरिया क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला चीज कारण सेट हो गया, वाई क्या हो गया वो मालूम चल गया। दूसरा, जरिया कौन बनेगा, हाउ, अब क्या होगा, कैसे होगा। कैसे होगा तो आर्थिक से पॉसिबल है तुम्हारे सारे सपने पूरा करना, क्योंकि आर्थिक का मिशन ही है स्टार्ट करते हुए कि भाई सबसे पहला तुम्हारा जीवन अनमोल है, तो तुम्हारा लाइफ का सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिक्योरिटी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है आईआरडीए का, चलो उसको लगा कर देखते हैं कि तुम कितना सिक्योरिटी का माइंडसेट क्लियर है तुम्हारा। वो फॉर्मूले से मालूम चला कि उनका इंश्योरेंस 1 करोड़ होना चाहिए, उसने एक भी इंश्योरेंस लिया ही नहीं, क्योंकि वो बोला कि इंश्योरेंस अगले महीने लूंगा। ये अगले महीने पिछले 5 साल से चल रहा है, लिया नहीं। या फिर उसने बोला कि यार इंश्योरेंस 10 लाख का तो लेकर रखा हुआ है, 10 लाख बहुत होता है, तो उसको पता चलेगा कि बहुत नहीं होता है जब हम लोग फॉर्मूला बताएंगे। तब वो बोलेगा अरे बाबा, इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग अनसेफ हैं। बिल्कुल अनसेफ है भाई, तो करना क्या होगा, कुछ नहीं, इंश्योरेंस लेकर अच्छा बच्चा बनकर हमारे सिस्टम में आ सकते हैं, और ये सिस्टम आपको जिता सकता है। बोले ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे पहला चीज फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट कौन है? आप हो, आपका लाइफ है, आपका लाइफ का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपका फैमिली भयंकर इंपॉर्टेंट है। इतना चीज जब आप बोल देते हो तब भी आर्थिक नहीं आया, अब आर्थिक को आप लाओगे तो आर्थिक वैल्यूएबल होगा। और जब आप आर्थिक लेकर आ रहे हो तब वो आर्थिक को इंटरेस्ट से सुनेगा, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में आपने उसको इंटरेस्ट से सुना, उसके सपनों का बात किया, उसके सपनों को टच किया, आपने बोला कि ये करना पॉसिबल है। आपने उसके सामने दो चार एग्जाम्पल भी रखे कि सर जो आप बोल रहे हो ना, हमारे परिचय में महाराष्ट्र में एक बंदा था, उसने भी छोटे से स्टार्ट किया सर, 3 साल के अंदर में एकदम पूरा जबरदस्त काम कर लिया। आप तो 100% कर लोगे, क्योंकि उसने सोचा था फलाने उम्र में, आपकी उम्र तो उससे 5 साल कर कम है। आपके करने के लिए समय, ऊर्जा और नॉलेज, सपोर्ट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, और आपके करने की संभावना भी उतनी ज्यादा है। जैसे ही हमने बोला तो उसके बाद से वो जो हमारा डायलॉग सुनने के लिए रेडी हुआ, अब रेडी होके आगे आते जाएंगे। अब जाकर आर्थिक की बात शुरू होगी, तब आप सिस्टम को सीरियसली सीक्वेंशियली बताइए कि लाइफ इंपॉर्टेंट है सर। पहला चीज तो लाइफ को सिक्योर करना है। दूसरा, आपका जो रेगुलर इनकम और सेविंग है, जो आप सेविंग करते हो, वो सेविंग किसी भी दिन उड़ सकता है। अगर घर में किसी को भगवान न करे कोई असुविधाजनक बीमारी हो जाए, जिसका टेस्ट और इलाज में ही मालूम चला लाखों रुपए खर्च हो जाने वाले हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोले हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बोले तुरंत ले लो, कम से कम लाइफ भी सिक्योर हो जाए, करंट का इनकम और सेविंग सिक्योर हो जाए, उसके बाद में पैसे बचे तो फिर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे। अच्छा, बिजनेस कर रहे हो तो फिर लोन का फैसिलिटी हमारे पास में है। मैक्सिमम टाइप ऑफ लोन्स हम लोग करते हैं, और ये लोन करने के लिए जो बाजार में सबसे रिजनेबल रेट होता होगा, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होता होगा, वो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। आपको सजेस्ट करेंगे ऑप्शंस, आप जो बोलोगे उस पे हम लोग काम करने वाले हैं। इसका मतलब लोन का काम भी हम लोग करते हैं। ये सारा चीज करने के लिए जो सीए सर्विसेज होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे प्रोजेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन हो, और किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस हो, परेशानी हो, कंपनी फॉर्मेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास में सीए सर्विसेज है। और जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो एक तरीके से आप हमारा लीगल टीम का फायदा भी उठाते हो, आप डायरेक्टली हमारे कंसल्टिंग टीम के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ये सबसे पहला फायदा आपका है। उसके बाद आप जिससे जिससे जुड़ोगे या जिसको हमारे कंपनी के साथ लेकर आओगे, सीखेगा और जीतेगा, तो ये चीज होने वाली है। इसके अलावा आपको जमीन का काम करने का सबको मन करता है, लैंड में इन्वेस्ट करने का सबको मन करता है, तो फिर रियल एस्टेट मार्केटिंग का भी ऑप्शन आपके पास में है, जहां पर 1-2% भी मुश्किल से कमाते, आप हमारे साथ 5 से 10%, 100% कमाने वाले हो। तो इतना सारा जरिया अगर आपको दिया जाए और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग के साथ में अगर दूसरे दिन ऐसी व्यवस्था की जाए कि आज अगर जुड़े हो तो तुरंत आप
हमारे टीम के पास में क्लाइंट और कस्टमर लेकर आ भी सकते हो। हम और हमारी टीम कन्विंस करे तब भी आप पैसे कमाने वाले हो। आपके कस्टमर ने अगर एक सर्विस के लिए जुड़ा और वो 10 सर्विसेज हमसे लेता रहा, लगातार लेता रहा या एक बार लेता रहा, हर बार अगर आपको पैसा मिले, तो वो सिस्टम आर्थिक है। और आर्थिक एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पहचान देता है, आपको जॉब रोल प्रोवाइड करता है, आपको विजिटिंग कार्ड भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में आपका मंथली जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो भी ऑफर्स होते हैं, जो रिकॉग्निशन होता है, वो प्राइजेस भी आपको मिलेंगे, आपको रेस्पेक्ट भी मिलने वाला है। आप नेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक स्टेट में नहीं, हमारे 6 स्टेट में ऑलरेडी फ्रेंचाइज चल रहे हैं। और उसके अलावा 1 नवंबर 2025 से जो हमने स्टार्ट किया, उसमें लगभग 4 स्टेट अभी नए जुड़ गए हमारे। और ये सारे चीजों का श्रेय जाता है हमारे टीम के बहुत अच्छे कुछ लोगों में, जिसमें अनिल कुमार जी हैं, हमारे साथ सीए दीपंकर समझदार जी हैं, और भी जितने अच्छे लोगों का आप, जो परिचय वाले लोगों का आप नाम ले सकते हो। और इसके अलावा टेस्टिमोनियल वाले कंसेप्ट पे आ सकते हो कि किसको, कौन कौन हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे यहाँ पे गोवा अचीवर्स भी हो गए, हमारे यहाँ पे ओमान अचीवर्स भी हो गए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके सपनों की बात करी, उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी की बात की, और उसकी पॉसिबिलिटी के बाद फिर हमने बताया कि भाई ये चीजें संभव है। और उसके बाद हमने सामने लेकर आया अपने इस हाउ को, इसका मतलब आर्थिक को। अब आर्थिक किस तरीके से उसका लाइफ सेट करने वाला है, वो वाट है। इस वाट मतलब वाट लगाने वाला वाट नहीं, वाट मतलब क्या वाला वाट है। और सामने वाले को उसका पूरा रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो फिर ये आर्थिक का राइट प्रेजेंटेशन है, सही तरीके से किया हुआ प्रेजेंटेशन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्ट पे जंप कर जाते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सीधा ब्रह्मास्त्र लेके उतर गए कहीं पर, बोले देखो सर ब्रह्मास्त्र, इससे सबको मार सकते हैं, तो बोलेगा उसका डेमो दिखा। लेकिन ब्रह्मास्त्र वो नहीं है जिसका डेमो दिखाना, ब्रह्मास्त्र वो है जिसके लिए 10 साल तपस्या करना पड़ता है। लेकिन आर्थिक में जब आप आते हो तो आपको कोई तपस्या नहीं करना पड़ता, केवल सीखने का कनेक्शन, सीखने का ही पैसा एक बार देना है। और उसके बाद में आपको हर चीज अपने आप यहां पे तथास्तु होता चला जाएगा। पैसे का तथास्तु होगा, नॉलेज का तथास्तु होगा, क्लाइंट से कम्युनिकेशन का तथास्तु होगा, लाइफ सेट होने का तथास्तु होगा, तथास्तु ही तथास्तु होगा। राइट, एक सेकेंड ना। तो दोस्तों, ये तथास्तु हमको चाहिए। कुछ चीजें हम लोगों को हर दिन सीखने का जरूरत है, हर दिन करने का जरूरत है। लेकिन उसमें मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को और देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से 10 मिनट है, क्या मैं दे दूं, यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए, मैं दे देता हूं, वैसे भी देने वाला हूं, बोला तो दूंगा ही। सबसे पहला चीज ये है, आपकी इज्जत कब होती है। जैसे स्टार्टअप का क्राइटेरिया क्या है, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलेगा। राइट, वैसे ही आपको धंधा तब मिलेगा जब आप किसी के लाइफ का कोई प्रॉब्लम या डेंजर सॉल्व करते हो, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। किसी को लगता है मैं बेटी की शादी करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, किसी को लगता है कि अगर मेरे पिताजी को कुछ हो जाए या परिवार में किसी को हो जाए तो उसका तुरंत जो खर्चा मैं उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। मम्मी का ये सोच था कि कभी ना कभी जिंदा रहते घर बने, तो मैं घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा रहा हूं लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है, उसका लाइफ सेट नहीं हो रहा है। वो हिंदी मीडियम में, तो उसको इंग्लिश मीडियम में ले जाऊंगा, पाऊंगा कि नहीं ले जा पाऊंगा। मैं कभी, जैसे लगान फिल्म में बोलते हैं ना कि अगर मैच जीता तो पेट भर खाना मिलेगा, एक दिन नहीं 3 साल तक, तो क्या सच में पेट भर के खाना खाएंगे हम लोग, और दोनों टाइम पेट भर के खाएंगे? ये भी एक डेंजर है। तो उस समय की लड़ाई नहीं है हमारी। हो सकता है सबका घर चल रहा हो, लेकिन हमारे पास में खो जाने का डेंजर भी एक डेंजर होता है कि भाई अगर हमने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया और सामने दिखते रहे, तो वो जो रेस्पेक्ट अर्न हुआ रहता है वो रेस्पेक्ट खो ना जाए। इंस्पिरेशन लगातार बने रहे, पैसे लगातार आने चाहिए। घर वाले और जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इस तरीके से ले कि कभी पैसे की कोई दिक्कत ना हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए तो उसका नुकसान भी हम लोग सह जाएं। इतना दम होना चाहिए, तब जाकर सामने वाला को लगेगा कि यार सर इतना सारा दम हो सकता है क्या मेरे अंदर। मुझे तो डर लगता है कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। बोले तेरे साथ यही चीज होने वाला है जिसके लिए मैं तेरा अभी 2 मिनट बाद से मदद करना चालू होगा। 2 मिनट तेरे और
कुछ सोच या डर है, सपना है तो बता ले। तो पहला चीज है उसका प्रॉब्लम या डेंजर सॉल्व करना। दूसरा, सबके लाइफ में कुछ कुछ अच्छा चीज है, कुछ अपॉर्चुनिटीज है, कुछ पॉसिबिलिटीज है जो उसको कई बार पता नहीं होता। नल और नील को नहीं पता था कि पत्थर पे राम लिखेंगे तो पत्थर तैरने वाला है, पत्थर तैरने वाला है, वो पानी में फेंकेंगे तो वो उनको बताना पड़ा है। उसी तरीके से बहुत बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग के पास में एक भयंकर बड़ा सिक्स्थ सेंस है, प्रॉब्लम को देख पाते हैं। उन लोग पता नहीं कहां से देख लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं, प्रॉब्लम खोज लेंगे, प्रॉब्लम खोज लेंगे और उसको बड़ा बना लेंगे माइक्रोस्कोप से। अरे बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो अभी मर जाने वाला हूं। तो प्रॉब्लम खोज के मरने का फुल जुगाड़ है उनके पास में, लेकिन सॉल्यूशन का जुगाड़ नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम में उससे भी ज्यादा सॉल्यूशन है, वो उनको दिख नहीं रहा है। वो दिखाने वाला कौन रहेगा? जो आर्थिकन होगा, जो आर्थिक वाला, हमारे जितने भी लोग हैं उन लोग होंगे जो दूसरे को, सामने वालों को अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे ताकि वो आगे जा सके। एक चीज याद रखना, अपने व्यवहार में कोई फर्जीपना ना रहे। जब अपन सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं तो केवल उसी के बारे में सोचे, उसी के बारे में बात करें, इतना सोच बना कर रखिएगा। राइट? तो सबसे पहला हो गया डेंजर सॉल्व करना है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी, सामने वाले को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अभी है उसके पास में, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है उसके पास में, कौन कौन सा रिसोर्स उसके पास में है जो उसको पता भी नहीं है कि ये फायदेमंद हो सकता है उसके जीवन के लिए या फिर धंधे के लिए, या फिर वो एक्स्ट्रा कनेक्शन है जो वो आज तक यूज भी नहीं किया, वो कनेक्शन उसको अभी तक बर्डन लग रहा था। कोई किसी समाज का एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर है, वो समाज वाले उसको बार बार काम के लिए बुला लेते हैं, वो टेंशन में रहता है, यार समाज का फोन आया तो उसका फोन नहीं उठाऊंगा। लेकिन हमने बोला आर्थिक में जुड़ जा, समाज का फोन उठाना भी है, उल्टा समाज वाले को फोन करना कि तुम्हारा लाइफ सेट करने वाला हूं। 1,000 लोगों का समाज है भाई, तेरे समाज से ही 500 लोग आ गए तो फिर महीने का कम से कम 2-5 लाख रुपए तेरा कमाने का जुगाड़ बन जाएगा। अब जो तू समाज से भाग रहा था, समाज में दौड़, चला जा, ये अपॉर्चुनिटी तेरे पास में है। कोई साहू समाज में होगा, कोई पंडित समाज में होगा, कोई राव समाज में होगा, कोई किसी समाज में होगा, जिस भी समाज में हो वो जुड़ जाओ। ये एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे चीजें। सर मेरे तो 5-7 दोस्त हैं, उन लोग के साथ घूम के टाइम वेस्ट हो जाता है। बोले तेरे दोस्त लोग कैसे हैं? बोले सर उनके भी भयंकर सारे दोस्त हैं। बोले फिर उन्हीं के साथ में जुड़े रहे और उनको तुरंत हमारे साथ में कनेक्ट कर, उनके लाइफ और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर, उनके जीवन का डेंजर को सॉल्व करने का बात कर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी का बात कर, तो तेरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो पहला चीज है प्रॉब्लम या डेंजर सॉल्व करना, दूसरा अपॉर्चुनिटी, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ। सबके पास कुछ ना कुछ शक्ति है, कुछ ना कुछ स्किल है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा। लेकिन पहली बात बता दूं, हर एक व्यक्ति यूनिक पैदा हुआ है। जब वो दुनिया में आया तो उसके पास में कोई ना कोई खास बात होगी, और जो खास बात होगी वो खास बात उसको बताया जाए। स्किल अगर उसका है तो उसकी स्किल का इंतजार, उसका स्किल के बारे में बताया जाए, स्किल को क्लियर किया जाए कि भाई तेरे अंदर में ये स्किल है, और उसके बाद में उस स्किल को इस्तेमाल करके कैसे तुम पैसा कमाओगे। भाई वही तो सिखा रहा है आर्थिक लगातार। जो आ रहा है वो लगातार फायदा इसीलिए पा रहा है क्योंकि हर एक मीटिंग में हम लोग नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, पिचिंग को, सेल्स को, और इवन आपकी बात कर रहा हूं, बार बार आपको आगे बढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है। केवल नॉमिनल सा पेमेंट करके हम लोग इतना बड़ा रेगुलर बेसिस पे लाइफ टाइम चीजें सीख रहे हैं, वन टाइम चीज नहीं सीख रहे हैं जो आप अब सीखा कल सवेरे खलास हो गया, ऐसा है नहीं। राइट? तो अपॉर्चुनिटी, तो प्रॉब्लम पहला सॉल्व करना है, दूसरा अपॉर्चुनिटी, और तीसरा स्ट्रेंथ खोजो सामने वाले का, वो स्ट्रेंथ उसको बताओ। उसके अंदर कोई स्किल है तो स्किल बताओ, अगर स्पेशलिटी तो स्पेशलिटी बताओ, और सामने वाले को प्रमोट करो, किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये करने के लिए एक खास बात और करना है, बी ए लीडर। लीडर आप होना चाहिए। अगर मैंने कभी शतक मारा नहीं और मैं 100 शतक मारने का ज्ञान दे रहा हूं तो गलत है। मुझे धुआंधार काम करना है, धुआंधार। हमारे मॉडलिंग करना है, समझो मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं सेल्स सिखा रहा हूं तो पहले मुझे सेल्स करना है, अगर मुझे मेंबर ऐड कराने हैं तो पहले रोज मैं ऐड करा रहा हूं, सामने वाले को उसके बाद बोलने जा रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा वेल ड्रेस्ड अप रहना चाहिए तो सबसे पहला ड्रेसअप मेरा शानदार रहना चाहिए, ताकि आपको भी ड्रेसिंग करने में मजा आ जाए, कॉपी करने में मजा आ जाए। तो इस तरीके से अगर हम लोग ये 3-4 चीजों को लेकर चलेंगे तो फिर
हम हमेशा सामने वाले को मदद भी करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेगा भी और कनेक्टेड भी रहेगा, पैसा भी कमाएगा, रोज सीखेगा भी, और हमारे डायलॉग दूसरे को जाकर मारना चाहिए। यहां पर जो सीख लिया वो दूसरे के पास जाकर डायलॉग जरूर मारना चाहिए। एक चीज याद रखना, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें होनी चाहिए वो ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग केवल डिस्कवर कर रहे हैं या उसको नए तरीके से पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग कंपोजर हैं, हम लोग अपने लाइफ के, अपने बिजनेस के, अपने सेल्स के कंपोजर हैं। वो कंपोज करने का जरूरत है। और आज के मीटिंग का एक भयंकर इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलना चाहता हूं कि अगर कोई आपके साथ में 10 मिनट या 20 मिनट बैठकर अगर उसको मजा नहीं आया, तो फिर आपके साथ आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल क्यों जुड़ा रहेगा? क्यों आपको बोलेगा, क्यों आपके अंदर में मैं कनेक्ट हो जाऊं, क्यों आपके साथ रहूं? जब आपका बात सुनने में 10 मिनट में मजा नहीं आ रहा है, आपके साथ 10 मिनट बैठकर मुझे लग नहीं रहा है कि आप वैल्यूएबल हो, या मेरे जीवन में कोई वैल्यू ऐड करोगे, या मेरे जीवन में कोई मजा ऐड करोगे, या आपके साथ बैठने से ही मेरा पूरा टेंशन खत्म हो जाता है। जब मैं आपको प्रॉब्लम सुनाता हूं तो फिर मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखने लग जाता है। आप तो सर मेरे साथ सामने बस बैठ जाओ, मेरा दिमाग खुल जाता है। अगर ये 10 मिनट में नहीं लगा तो आने वाले 10 साल तक मैं आपके साथ क्यों रहूंगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्थिक आपके साथ बैठा हुआ है। इनकम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा आर्थिक, आपके पर्सनल एम्पावरमेंट में काम करेगा आर्थिक। हर कोई केवल अपने प्रोडक्ट की बात करता है। मैं बोल रहा हूं सर, आपसे बड़ा प्रोडक्ट दुनिया में बना नहीं है। आप बेस्ट हो जो अपने आप को अगर सही प्रेजेंट कर दिया तो जेब से जो निकालोगे सामने वाला लेगा, लेकिन आप ही सेलेबल नहीं हो तो फिर आपका कहा हुआ नहीं माना जाएगा। आज से खुद को एम्पावर करना शुरू करो, क्योंकि जब आप बोलते हो कि 10 लाख का प्रीमियम दो, तब आप भी कम से कम 10, 20, 50 हजार लाख रुपए का सामान होना चाहिए अपने पास में। घड़ी अगर 50 हजार का नहीं है, मोबाइल अगर लाख रुपए का नहीं है, तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो भी पहने हो वो सारा चीज को सलीके से पहनो, जो भी पहने हो सलीके से पहनो। टिप टॉप रहने का कोशिश करो, दिखाने के लिए नहीं, रहने के लिए। हमेशा पावरफुल बने रहो। छोटा मोटा अगर मुसीबत आ जाए, अपने आप को चेक करना कि बॉस ये मुसीबत में मैं डरावना तो नहीं दिख रहा हूं, डर तो नहीं दिख रहा मेरे अंदर में। नहीं दिखना चाहिए। दिखना क्या नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब सिंपल है कि पावरफुल बनिए सर, आप पावरफुल बन जाइए। लाइफ सेट होने वाला है, क्योंकि आर्थिक बहुत बड़ा करने वाला है। और मैं फिर से बता दूं, जो 1 तारीख से नहीं बताऊंगा, कि आज 29 तारीख है, कल 30 है, परसों 31, ये 3 दिन तक ही ऐसा है कि जो भी ज्वाइन करेगा वो 10 हजार प्लस जीएसटी मतलब 11,800 रुपए देगा। वो भी लाइफ टाइम देगा। लेकिन 1 जनवरी से जो आएगा उस समय साल में रिन्यू करना पड़ेगा। इसी कारण ये जो 2, ढाई, 3 दिन है, इसको थोड़ा पावरफुल बनाने का प्रयास करिए। और अगर किसी को भी दिन भर में कभी भी या कब शाम रात तक भी मुलाकात करना है मेरे साथ में, आपके लोगों को या किसी को बात कराना है, किसी को जूम कॉल कराना है, वॉट एवर कराना है, मेरी जरूरत है। मैं 100% खुशी के साथ मुस्कुराता हुआ आपके साथ उपलब्ध रहूंगा। तो यही शब्दों से मैं अपना आज का फॉर्मल ट्रेनिंग का वाणी को विराम देता हूं। आर्थिक नमस्कार, आर्थिक धन्यवाद आप सबको।